दोस्तों इस सेशन में हम करेंगे प्रैक्टिस नाउन्स के ऊपर ही हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज। तो नाउन्स चैप्टर के ऊपर हमने सीरीज प्रैक्टिस एक्सरसाइज की कंटिन्यू की हुई है। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कि आपको ब्लैंक्स दी होगी, उस ब्लैंक्स में आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरने हैं और आपको जिस शब्द का आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है वो वर्ड आपको ब्रैकेट में दिया होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको ब्लैंक दी गई है और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड शब्द से आपने कोई वर्ड बनाना है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आपने फिल करना है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर हमारे सेशन पहले कंडक्ट हो चुके हैं। तो नाउन्स के ऊपर आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं। जल्दी से मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई ऐसी क्वालिटी हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई स्टेट या कोई एक्शन या कोई कंडीशन हो सकती है जिसको आप देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं होती, बस आप उसको महसूस फील कर सकते हैं। जैसे कोई कितना खुश है आप बस महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट नहीं है, चीज़ जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह उठा के टच करके लेके जा सकते हैं। दोस्ती एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो आपको पहली ब्लैंक दी गई है कि डैश ऑफ कृष्णा एंड सुदामा इज़ फेमस इन इंडियन माइथोलॉजी, और ब्रैकेट में फ्रेंड दे दिया कि कृष्णा और सुदामा की क्या मशहूर है इंडियन माइथोलॉजी में। तो फ्रेंड से आपका क्या बन जाएगा, इनकी दोस्ती, फ्रेंडशिप ऑफ कृष्ण एंड सुदामा। तो जब हमने बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाते हैं, हमने डिस्कस किया था कि कुछ सफिक्स हम ऐड करते हैं, जैसे शन ऐड करते हैं, नेस ऐड करते हैं, इटी, हुड, मेंट, एज, टीएच ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ग्रो, ग्रोथ, डिसाइड, डिसीजन, SION ऐड करते हैं, शिप ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्रेंड का फ्रेंडशिप ऐड कर दिया। ठीक है, एंस, टी, डॉम, जैसे फ्री, फ्रीडम, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी कौन कौन से सफिक्स ऐड करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वाली वीडियो को डिटेल में इस एक्सरसाइज करने से पहले। आई हैव अ डैश फॉर आइसक्रीम वीक, कि आइसक्रीम के लिए मेरी क्या है, आइसक्रीम के प्रति वीक से आपका बन जाएगा वीकनेस है। आई हैव ए वीकनेस फॉर आइसक्रीम, कि जब जहाँ पे भी आइसक्रीम मुझे दिखती है तो मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, कि मेरा जी कराता है उसको खाने के लिए। किसी चीज़ के प्रति अगर आपकी वीकनेस है तो इसका मतलब यह है कि उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो या वो चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगती है, अगर आप किसी चीज़ के प्रति वीकनेस महसूस करते हो। द लैक ऑफ जॉब्स हैज़ रिजल्टेड इन अ ह्यूज डैश ऑफ टैलेंट, कि जॉब्स की कमी के कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टैलेंट की क्या हुई, ब्रैकेट में वेस्ट है तो वेस्टेज हुई। ठीक है, लॉस हुआ बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टैलेंट की वेस्टेज हुई। स्वामी जी सेज दैट इफ़ वी वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ वी शुड एम्ब्रेस डैश, कि स्वामी कहते हैं कि अगर हमने ज़िंदगी में खुश रहना है, खुशी हमने पानी है, तो वी शुड एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना। तो हमें क्या अपनाना चाहिए, कंटेंट से आपका क्या बनेगा, पेन पेंसिल लेके बैठिए, मेरे साथ सॉल्व कीजिए, पहले आप सॉल्व कीजिए फिर मैं आपको आंसर शेयर करूँगा। कंटेंट का बन जाएगा कंटेंटमेंट, कंटेंट का मतलब हो गया सेटिस्फाइड और कंटेंट का मतलब हो गया स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि आदमी संतुष्ट है। द डैश ऑफ लर्निंग ऑफ स्वामी विवेकानंदा इज़ इमेजरेबल, ठीक है, स्वामी विवेकानंदा की लर्निंग का क्या है जो इमेजरेबल है, जिसको मापा नहीं जा सकता। इमेजरेबल का मतलब होगा जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। डीप से बन जाएगा डेप्थ। अब TH ऐड हो गया इसमें सफिक्स, जैसे मैंने कुछ देर पहले आपको एक लिस्ट शेयर की थी कि क्या कौन कौन से सफिक्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए। तो ठीक है, डीप से आपका बन जाएगा डेप्थ। ठीक है, गहराई। इट इज़ सपोज्ड दैट वी ऑल आर डैश ऑफ गॉड, कि ये माना जाता है कि हम सभी भगवान की क्या हैं, क्रिएट लिखा हुआ है, तो इसका क्रिएशन बन जाएगा, क्रिएशन या क्रिएशंस। ठीक है, वी ऑल था ना, तो क्रिएशंस बन जाएगा, एस लग जाएगा क्रिएशन के पीछे।
कि हम सभी भगवान की रचनाएं हैं। अ पर्सन डिवोट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन गेटिंग डैश। एक इंसान अपने बचपन का काफ़ी बड़ा हिस्सा क्या हासिल करने में लगा देता है? एजुकेट लिखा हुआ है, ये तो आप कर लोगे, एजुकेशन बन जाएगा इसका, ठीक है। इवन आफ्टर 3 मीटिंग्स द लीडर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज कुड नॉट रीच अ डैश, कि 3 मीटिंगें करने के बाद भी जो दोनों देशों के प्रतिनिधि थे, लीडर्स थे, प्रतिनिधि वो तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स हैं जो, ठीक है, तो वो किस पे रीच नहीं कर पाए? कंक्लूड से कंक्लूजन, कोई सिट्टा, कोई निष्कर्ष पे वो नहीं पहुंच पाए। राइट टू डैश इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रैकेट में है इक्वल। राइट टू व्हाट? राइट टू क्या एक बहुत फंडामेंटल राइट है जिसको हाईलाइट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। एनश्राइंड मतलब उसको हाईलाइट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इक्वल से बन जाएगा राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, इक्वेलिटी। द डैश ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन, कि नई तकनीक की क्या बहुत मददगार है एजुकेशन को फैलाने के लिए। एमर्ज से बन जाएगा एमरजेंस, ठीक है। एमरजेंस का मतलब होता है होंद में आना, एग्जिस्टेंस में आना, होंद में आना। कंट्रोल ओवर थॉट्स कीप्स डैश अवे, जब हम विचारों पे नियंत्रण रखते हैं, काबू रखते हैं, तो वो क्या हमसे परे रखता है? एंग्शियस से बन जाएगा एंग्जाइटी, चिंता। एंग्जाइटी का मतलब होता है नर्वसनेस या वरी, ठीक है, चिंता को दूर रखेगा। कंट्रोल ओवर थॉट्स, अच्छी बात की गई है। डैश टुवर्ड्स एनिमल्स शुड बी कंडेम्ड। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है? कंडेम्ड का मतलब हम अभी देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ कंडेम्ड, कंडेम्ड का मतलब क्या होता है? निंदा, आलोचना, कि जानवरों के प्रति वो कौन सी चीज़ है जिसकी निंदा होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको बुरा कहना चाहिए। क्रूअल से आपका बन जाएगा, ये तो आप कर लोगे, एनिमल्स के प्रति क्रूएल्टी, ठीक है। क्रूअल का मतलब होता है दूसरों के प्रति अनकाइंड होना या दर्द देना, और क्रूएल्टी का मतलब हो गया कि क्रूअल होने की क्वालिटी। दिस ऐसे डजंट हैव ए गुड डैश, ब्रैकेट में इंट्रोड्यूस है, ये भी आप कर लोगे। ये जो ऐसे है उसकी ये अच्छी नहीं है, क्या? इंट्रोडक्शन अच्छी नहीं है, इंट्रोडक्शन। आई वॉज अ गुड डांसर इन माई डैश यंग, जो मैं बहुत बढ़िया डांसर था जब मैं किस में था? जब मैं अपने यूथ में था, जवानी। यूथ का मतलब होता है पीरियड ऑफ बीइंग यंग, जवानी का टाइम, कि मैं अपने यूथ में, आई वॉज अ गुड डांसर इन माई यूथ। डैश इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन जो लाइफ है उसका सबसे शानदार हिस्सा जो पीरियड है वो कौन सी स्टेज होती है? चाइल्ड से बन जाएगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड सबसे बढ़िया बेस्ट पीरियड होता है ह्यूमन लाइफ का। बचपन, उसको आप टच नहीं कर सकते, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहीं पे आपकी ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो इस सेशन में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स से ब्लैंक्स को फिल किया था, ब्रैकेट में जो भी ऑप्शन दिया गया था उसका इस्तेमाल करके। तो नाउन्स के ऊपर जो चैप्टर है पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नाउन के ऊपर डिटेल जो सेशंस हुए हैं, चैप्टर्स, टॉपिक्स, और जो नाउन्स के ऊपर एक्सरसाइजेस भी हुई हैं, हमने एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस कंडक्ट की हैं, उनका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों लिंक मिल जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे और प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट होते रहेंगे। और आप तक मैसेज पहुंचे तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।